धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने अपने महापुरुष को पसंद किया है, जो गाँव में जाकर और महाराष्ट्र के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जाकर ग्राम स्वराज्य के लिए काम किया। तो बहुत ही अच्छा ये प्रेरक व्यक्तित्व चुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके माता-पिता की आत्मा को शांति के लिए आज जो याद किया जा रहा है, निश्चित रूप से उनको भी बहुत आपके सुपुत्र होने पे गर्व हो रहा होगा। और आरजेएस के राष्ट्रीय ऑब्जर्वर श्री दीप माथुर जी जुड़ चुके हैं और विधिवत अब और अन्य प्रदेशों से लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि दीप माथुर जी स्वागत करें आरजेएस फैमिली के लोगों का। अभी दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी ने आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान भेंट किया है, तो अपने माता-पिता और जो महापुरुष हैं, जिनके नाम पे आरजेएस का अवार्ड होगा, नानाजी देशमुख, तो उनके नाम पे अवार्ड। तो दीप चंद्र माथुर जी, आप तक आवाज अगर पहुंच रही है, तो विधिवत आज के राष्ट्रीय वेबिनार का आप उद्घाटन करें। निवेदन करते हैं आरजेएस। सर, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। हेलो, गया था जी। स्वागत है सर। आप जी आवाज आ रही है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सबको वंदे मातरम। मैं दीपचंद माथुर आप सभी का एक बार सर अनाउंस कर देते हैं कि लोग अपने माइक को क्लोज कर लें, अपने अपने माइक पे क्लिक करके आप लोग म्यूट कर लें माइक, नहीं तो आवाज नहीं आ पाएगी क्लियर, क्वालिटी गुणवत्ता नहीं हो पाएगी। अब दीपचंद्र आप लोग ऑफ कर। जी सर, अब स्वागत जी। वंदे मातरम। मैं दीपचंद माथुर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी सम्मानित आरजेएस परिवार का वेबिनार में स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। आरजेएस फैमिली के सभी सम्मानित सदस्यों और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंटकर्ताओं का आरजेएस फैमिली के राष्ट्रीय वेबिनार में मैं आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद माथुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब आरजेएस संस्थान से जुड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और मुझे आशा है कि आप सबका यही सहयोग और प्रेम हमको मिलता रहेगा और आरजेएस परिवार और व्यापक रूप धारण करेगा। यह जानकर आप सभी को हर्ष हो रहा होगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में आरजेएस सकारात्मक भारत के निर्माण के लिए हम सब लोग कदम बढ़ा चुके हैं। और ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली में आरजेएस परिवार को एक आशियाना मिलने जा रहा है, जहां हमारे जो लोग बाहर से आएंगे, जो हमारे मेहमान आएंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। मुझे आशा है कि जब भी आप दिल्ली में आएंगे तो आने वाले समय में आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन इस भवन में कर पाएंगे। सहयोग और समर्थन के लिए बहुत लोग आगे आए हैं और हमें आशा है कि और भी लोग इससे जुड़ते जाएंगे। चरैवेति अब हमने चलना शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इससे जुड़ते जाएंगे। सहयोग और समर्थन के लिए बहुत लोग आए हैं, हम उनका दिल से आभारी हैं। बाहर से आने वाली आरजेएस फैमिली आवश्यकता अनुसार इस भवन में ठहर सकेगी, ऐसी हमने परिकल्पना करी है और हमें आशा है कि आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से इस भवन का रूप साकार होएगा और एक ये भव्य भवन का इस समय 25 राज्यों से लोग सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। 25 राज्यों का इस परिवार से जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और ये आप सबके सहयोग और प्रेम से ही संभव हो पाया है। कहीं भी देश के अंदर आरजेएस फैमिली से जुड़े किसी को कोई परेशानी हो रही हो तो उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। आप हमें बताते रहिए
तो हम जहाँ तक यथासंभव होगा अपनी मदद करेंगे। और हमारे एक जो इतना बड़ा परिवार है 25 राज्यों में फैला है, वो एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, सारा विशाल परिवार आरजेएस परिवार आपके साथ है। इस पर मेरे ख्याल से विचार विमर्श करने के लिए अभी आवश्यकता है, और आप सभी लोगों को इसलिए आमंत्रित किया गया है कि हम सभी लोग ऐसा केंद्र खोलें जिसमें उन परेशानियों को दूर करने की दिशा में आरजेएस फैमिली आगे बढ़े। पूर्वजों और महापुरुषों का सम्मान लगातार अपनी बैठकों, वेबिनार और फेसबुक में लाइव करते रहे हैं। आज राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंटकर्ता अपने पूर्वजों और महापुरुषों पर अपने विचार साझा करेंगे। यह एक हमारे लिए बहुत पुनीत अवसर है, और हमें उम्मीद है कि हम अपने पूर्वजों और महापुरुषों को यथेष्ट सम्मान दे पाएंगे। आप लोगों का जितना समर्थन और सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम आपको पूरे आरजेएस परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अब इस वेबिनार का औपचारिक उद्घाटन करता हूं। इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मैं आरजेएस परिवार के संयोजक श्री उदय कुमार मन्ना जी को आमंत्रित करता हूं। मन्ना जी, आप आइए और आगे का कार्यक्रम का संचालन कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत, और हमारी सारे आरजेएस परिवार की आप सर आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ तो जी, जी। हाँ दीप माथुर साहब, आपका बाद में म्यूट हो गया था, फोन म्यूट हो गया अच्छा, था, लास्ट सेंटेंस। जी। मैं सबसे पहले मन्ना जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वो इतने जोश और खरोश से इस काम में लगे हुए हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि इनको इतना जोश दिन प्रतिदिन कहाँ से आता है। ये तो कोई ईश्वरीय देन है उनको, जो इतना सब कुछ वो कर पाते हैं। और आप सबका सहयोग भी है, आप सबका प्यार है। मगर जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, सूर्य की भांति चमक रहे हैं, वो हमारे उदय कुमार मन्ना जी हैं। हम तो सैटेलाइट्स हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। थोड़ा बहुत उनकी रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में हम लोग भी चमक जाते हैं कुछ थोड़ा बहुत। बाकी इसमें जो मेन जो करता है, धरता है, जो मतलब इसके आधार हैं, वो उदय कुमार मन्ना जी हैं। उनका उत्साह है, और हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको और अधिक शक्ति दे, वो और अधिक इस कार्य में आगे बढ़ें, और हमको इस लायक बनाए कि हम उनका कुछ तुच्छ रूप से सहयोग दे सकें। अच्छा, अब मैं औपचारिक रूप से इस वेबिनार का उद्घाटन करता हूं। उदय कुमार मन्ना जी को संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, और हम सब की ओर से उदय कुमार मन्ना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रेम, और बहुत बहुत सहयोग का आश्वासन कि जो भी हमारे बस में है, जो भी जितनी भी हमारी शक्ति है, हम आपके साथ पूर्ण रूप से आपके साथ कंधा से कंधा मिला के आगे आने वाले समय में बढ़ते रहेंगे। आप इसी प्रकार एक समाज के लिए उतना एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उसमें और आगे बढ़े, हमारे ईश्वर से यही प्रार्थना है। आइए, अब आप आमंत्रित हैं, आप मंच संभालिए और कार्यक्रम का संचालन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। आप भी बने रहें दीप चंद्र माथुर जी। आप जैसे आरजेएस के ऑब्जर्वर बनना एक बहुत ही सकारात्मकता की पराकाष्ठा है। इतना अच्छा संबोधन देने के लिए, आरजेएस फैमिली में उत्साह का संचार लाने के लिए, यही सकारात्मकता है। और जिस तरह से जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी एक कंसेप्ट है, तो आरजेएस जैसे हम ब्लड जैसे डोनेट करते हैं, हमारा खून किसी और के काम आ जाता है, आई डोनेट कर देते हैं, लीवर डोनेट कर देते हैं, तो एक किडनी डोनेट कर सकते हैं, फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद भी कई तरह के डोनर जो हैं वो इस संसार में रहते हैं अपने अंग के द्वारा, अंगदान उसको कहा जाता है। तो इसी तरह से है कि हम लोग जो भारत की आरजेएस, जैसा आपने कहा 25 राज्यों के लोग हैं, तो यही ऊर्जा देते हैं कि एक परिवार का कंसेप्ट भारत का रहा है, वसुधैव कुटुंबकम।
हम लोग तो एक छोटे से 25 राज्यों के कुछ लोग जुड़े हैं जो हजारों की संख्या में हैं। वहां पॉजिटिव परिवारों में ये चीजें जा रही हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय भेंटकर्ता, राष्ट्रीय सम्मान आरजेएस का जो है, उसके जो भेंटकर्ता है, उनको 4 मिनट का समय अलॉट किया है दीप माथुर जी ने, कि आप 2 मिनट अपने माता पिता और महापुरुष के बारे में बोलें, और 2-1.5 मिनट आप बोलें जो ये कंसेप्ट है परिवार का, क्या आप अपने परिवार में या अपने समाज में फैला रहे हैं, तो उसकी एक वानगी भी प्रस्तुत करें कि केवल आप ही सिर्फ जुड़े हैं और आप ही सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, या अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं।